हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकबर शेख, भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन फाउंडर। मैं आज वीडियो बनाने के लिए इसलिए आया हूँ कि आज मैं अपने मूवमेंट का परिचय भारत के मुस्लिम तथा बुद्धिजीवी लोगों को देना चाहता हूँ, भारत के सभी नागरिकों को भी देना चाहता हूँ। हमारे मूवमेंट का परिचय इस तरह है कि भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन ये एक मुस्लिम युवाओं का आंदोलन है जो भारतीय संविधान, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, बराबरी, न्याय पर विश्वास करते हैं। ये उन लोगों का आंदोलन है जो भारत के संविधान और कुरान शरीफ में बिल्कुल भी टकराव नहीं मानती है। हम तरक्की पसंद मुसलमानों का आंदोलन है। हमारा स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन ये है, ना हम किसी सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक मूवमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। हमारा मकसद यह है कि वो एक मुस्लिम समाज को भारतीय लोकतंत्र में जगह दिलाना हमारा पहला मकसद है। भारतीय संविधान तथा प्रस्तावना में मूलभूत अधिकारों का जो दर्ज हुआ है वो लेना हमारा पहला काम है। हम शिद्दत से इस आंदोलन को उस पार पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आंदोलन उन लोगों के खिलाफ है जिनकी तंग नज़री, कट्टरवाद, हिंसा और तासुब, हठ धर्मी, इन लोगों के हम बिल्कुल भी खिलाफ है। भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन के साथ वो लोग जुड़ सकते हैं जो हमारे उसूलों के साथ इत्तेफाक रखते हैं। हमारे लिए मुसलमान वो मुसलमान है जो खुद को मुसलमान मानता है। हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना हम किसी फिरके वर्के में हमारा कोई विश्वास नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो खुद को मुसलमान मानता है वो लाइन हमारी मिनिमम प्रोग्राम की है। हम चाहते हैं कि ये आंदोलन भारत के हर मुसलमान का हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सबके अधिकारों की बात हो। ये युवा आंदोलन तब उभरा है जब देश एक हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में थोड़ा सा डूबा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता के उसूलों को दूर करना चाह रहा है। इस आंदोलन का उभरना उस वक्त भी हो रहा है जब दुनिया भर में इस्लाम का डर, इस्लाम को भी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी के साथ इस्लामी हठधर्मी और तंग नज़री भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये आंदोलन का काम है कि मुस्लिम समाज के अंदर बाकी भारतीय समाज में तंग नज़री कम करें। इसके साथ साथ बाकी लोगों के अंदर भी मुस्लिम सोसाइटी के खिलाफ जो जहर फैलाया गया है उसको भी ख़त्म करना हमारा प्रायोरिटी रहेगी। भारतीय मुसलमानों के संवैधानिक सुरक्षा तथा अधिकारों की हिफाजत करना इस आंदोलन का मकसद है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम दक्षिणपंथी राइट विंग के खिलाफ है। उस एक सेकुलर राष्ट्र पर हमारा पूरा भरोसा है। नीचे कुछ वजूहत दिए गए हैं, हम आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि किस कारण ये आंदोलन हो रहा है। भारत के मुसलमान जिन्होंने देश के बंटवारा होने पर भारत में रहने का फैसला लिया, वो इस बंटवारे के बोलझोल में रहने वाले लोगों के खिलाफ रहे हैं। आज़ादी के 75 साल भी उनको आज भी देश प्रेम बताना पड़ रहा है। आज भी इसी वक्त उनको किसी भी हाल में देशद्रोही साबित करना एक तंग नज़री राइट विंग को आसान है। हम पिछले कुछ सालों से कट्टरपंथी विचारधारा के, जैसे कि अलग अलग मायने के कट्टरपंथी लोगों के निशाने पर रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर हमारे ऊपर जुल्म हुए हैं, दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ साजिशों में लव जिहाद का नाम देके मुस्लिम बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। नागरिक संशोधन नियम सीएए और एनआरसी के नाम पर यानी पूरी तरीके से मुस्लिम नागरिकताओं पर हमला करने की कोशिश हो रही है। मुस्लिम की पहचान पर हमले की वजह मुस्लिम ही बताई जा रही है।
अक्सर तंग नज़री से देखने वाले लोगों के बीच आज हम खड़े हैं। हम किसी भी एक तबके के बारे में सोच बुरी नहीं रखते। जो मुसलमान अदर कम्युनिटीज़ के लिए बुरा सोचते हैं उनके खिलाफ भी हमारी सोच है। बर्दाश्त करने की हद अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारा पॉइंट व्यू ये है कि हमें आज खड़ा होना पड़ेगा। हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमारे मुस्लिम समाज के साथ साथ मुस्लिम औरतें, बच्चे और पासमानदा मुसलमानों का एक तबका है यहाँ, वो भी एक नागुजार वक्त से गुजार रहा है। तो ऐसे वक्त में हम उन सारे लोगों के अधिकारों की बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारा सपना ये है कि भारत इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड कैंपिज्म में विश्वास करें और सबके तरक्की की, सबके अधिकारों की बात हो। हमारा समाज में ये एक सपना है कि हम ऐसे समाज को निर्माण करना चाहते हैं जो बराबरी, सेकुलरिज्म और इंसाफ और अमन चाहता है। हमारे मकसद में बिल्कुल भी कहीं पर भी एडजस्ट नहीं होगा। हमारे मकसद को कामयाब करना हमारा मकसद है। और जहां हम हर दिन देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं उनके खिलाफ है। हमारा एक मानना है कि एक सेकुलर लोकतांत्रिक ढांचे में सरकार को काम करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सभी नागरिकों की ज़िंदगी के और आज़ादी की हिफाजत उनको करनी चाहिए, उसे बढ़ावा देना चाहिए। मजहब, लिंग, नस्ल और क्षमता के मामले में उनको आज़ादियाँ मिलनी चाहिए। सरकार का काम है कि बुनियादी तालीम, राशन, सेहत सेवाएं सभी मिले। एक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों के अधिकारों का रक्षण करे। हम राजनीति तथा धार्मिक संगठनों से दूरी इसलिए बनाए हुए हैं कि आज तक मुस्लिम सोसाइटी में कभी भी सामाजिक तौर पर कोई काम नहीं हुआ। जिन्होंने भी काम करने की कोशिश की वो तो राजनीतिक थे या धार्मिक थे। इसलिए आज का जो मुसलमानों का पिछड़ापन है उसकी वजह भी वो लोग हैं। हम इस्लाम के उसूलों में यकीन करते हैं। इस्लाम के उसूल और संविधान में बिल्कुल भी कहीं पर भी हमें टकराव नज़र नहीं आता। जिनको आता है वो उनका नज़रिया है। हमारा नज़रिया खुले दिमाग और अच्छी सोच से बना हुआ है। सरकारी यंत्रणा और समाज को धर्मनिरपेक्षता के उसूल समझाना भी हमारा काम है। हम स्त्री पुरुष समानता मानते हैं, इसलिए आंदोलन के सभी स्तर के कमिटियों में 50% महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं। भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन एक जन आंदोलन होने के नाते हम हर इंसान के हक हुकूक को मानते हैं। हम मुसलमानों के साथ साथ दबे कुचले लोग तथा महिलाओं के अधिकार का भी सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय आपदा, जहाँ भी मानवाधिकार का हनन होता है वहाँ हम बाकी लोगों के साथ खड़े हैं। आज तक हिंदुस्तान में हुए दंगे की मजम्मत करते हैं और जिन लोगों का दंगों में जान माल का नुकसान हुआ है हम उन उन लोगों के साथ खड़े हैं और जिन्होंने दंगे किए हैं उनको कड़ी से कड़े सज़ा मिलवाने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार हैं। हमारा मकसद ये है कि आज तक देश भर में हज़ारों से भी ज़्यादा दंगे हुए हैं, उन दंगों का श्वेत पत्र निकले। यानी कितने जाने गई, कितने आर्थिक नफ़ा नुकसान हुए, कितने राजनीतिक पटल पे बदलाव हुए, कितने सामाजिक पटल पे बदलाव हुए, शिक्षा के मामले में कितने बदलाव हुए, हिस्ट्री के मामले में कितने बदलाव हुए। ये सारे मामलों में हम एक श्वेत पत्र मांगते हैं जो कि हमारा अधिकार है। हम जानना चाहते हैं कि इस देश के मुसलमानों का आज तक दंगों में कितना नुकसान हुआ है। पुरुष सत्ताक संस्कृति नहीं है। हम चाहते हैं समानता और न्याय देने वाली संस्कृति।
हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, दबे कुचले लोग, सारे लोगों को अधिकार मिले, ये हमारा मकसद है। हम वचन देते हैं कि अगर महिलाओं के ऊपर जुल्म हुआ है तो डटकर हम हमारी लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं के ऊपर अगर जुल्म हुआ है तो डटकर हमारी लड़ाई लड़ेंगे। हम उनकी भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक सेकुलर मुस्लिम यूथ मूवमेंट के नाते जिन जिन मुस्लिम माओं पर, बहनों पर जुल्म हुआ है, मुस्लिम तंग नज़री सोच की वजह से जिनको अपने हर वक्त के नुकसान को सहना पड़ा है, ऐसे हर मुस्लिम माओं के साथ, बहनों के साथ हम बिल्कुल भी साथ खड़े हैं। और हम खास करके शाहबानों के मामले के बाद देश में जो काफ़ी फास्ट तरीके से मुसलमानों में पतन हुआ है, इसकी वजह शाहबानों का मामला बिल्कुल असरदार है। तो हम शाहबानों, उसके साथ साथ जिन जिन औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है, उन सारे औरतों को सॉरी कहना चाहते हैं। जब तक हम इनको सॉरी नहीं कहेंगे तब तक हमारे रिफॉर्म का मकसद ही पूरा नहीं होगा। हमारे फाउंडेशन भी जब तब तक मंजूर नहीं होंगे, हम उन बच्चों पर, उन बुज़ुर्गों पर, पासमानदा मुसलमानों पर किए गए जुल्म का बिल्कुल बिल्कुल भी हम मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये एक बराबरी, न्याय और सदृढ़ समाज और तरक्की पसंद लोग। तो आज हम उन लोगों को भी सलाम करना चाहते हैं जिन्होंने इस अंधेरे में मुसलमानों की लड़ाई डट कर लड़े, वो चाहे मुसलमान थे या नहीं थे, मगर मुसलमानों के हक की, अधिकारों की लड़ाई मुसलमानों से भी ज़्यादा मुसलमानों के लिए दूसरों ने लड़ी है। तो उनका भी हम सलाम करना चाहते हैं। हमें उन सारे मुस्लिम लोगों का या युवाओं का गर्व है जो अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाए हैं। उसमें जिस भी क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी हो, फिल्म हो, राइटिंग हो, राजनीति हो, उसके साथ साथ अलग अलग सारे मामले में जिन्होंने अपनी काबिलियत को साबित करने की कोशिश की, वो सारे लोगों को भी हम गर्व से देखते हैं। हम उन किसानों का, मुस्लिम देशभक्तों का, देश की सेवा में और किसानी में जिन मुसलमानों ने योगदान दिया है, उनको भी हम सलाम कहते हैं। हम गंगा जमुनी तहजीब बचाने वाले सारे लोगों को सलाम कहते हैं। ISM-IM के वसूल, IMSM-IM भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन अपने काम के जरिए संविधान के उसूलों को बढ़ावा देना चाहता है। बराबरी, सेकुलरिज्म, इंसाफ, जमहूरियत, आज़ादी, समाजवाद, बहन भाईचारा और शांति बनाना हमारा पहला मकसद है। हमारे उसूलों में हमने अभी तक बात की है वो इक्वालिटी की, उसी पर हमारा जोर है। तो बराबरी पर हमारी बात हो रही है। बराबरी के उसूलों को हम सबसे आगे मानते हैं। हम बिना भेदभाव किए सबके अधिकारों की बात करते हैं। वैसे ही मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की भी बात करते हैं, पासमानदा मुसलमानों के अधिकारों की भी बात करते हैं। समाज में मर्दों की तरफ से औरतों पर किए गए अलग अलग थोपे गए जुल्म, उनके हम खिलाफ हैं। अगर औरतों के मामले हैं तो औरतों के मामले औरत सुलझाए। आज वो इतने काबिलियत अपने हाथ में रखती है, उतना हुनर उसके पास है, तो औरतों के मामलों को उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। हर वक्त मर्दों को ही बीच बीच में घुसकर उसके ऊपर टिप्पणियां देना या उनके ऊपर थोपना, ये आज के ज़माने में बराबरी का हिस्सा नहीं है। भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन मानता है कि विधिशाही समाज के बावजूद इस्लाम ने औरतों को उस वक्त वो अधिकार दिए थे जिनके वो आधिकारिक तौर पर उनके हक थे। उनके मामलों में उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसी वक्त हमने दिए थे, 1400 साल पहले दिए थे। तो आज आज के 2021वीं सदी में हमें वो अधिकार देने के लिए पीछे क्यों जाना पड़ रहा है? उस वक्त इतने मॉडल थे तो आज क्यों नहीं मॉडल बन पा रहे हैं? उनके अधिकारों को उनको तय करने दो, बच्चों के अधिकारों को बच्चों को तय करने दो। पासमानदा और मजलूम लोगों को भी उनके अधिकार हैं। ये तबके के मर्दों की द्वारा किए जाने वाला ये शोषण हम चाहते हैं कि बंद हो।
उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि संविधान के कलम 14 से लेकर 18 के जरिए सभी नागरिकों के बराबरी के अधिकार दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़, इसलिए अल्पसंख्यकों की तकलीफ़ों को भी समझना पड़ेगा। बराबरी की लड़ाई हमारा पहला अधिकार है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम बराबरी की मांग लेकर खड़े हैं। इसका मतलब है कि आज भी समाज में वो अराजक तत्व खड़े हैं जो दूसरों के अधिकार छीनना चाहते हैं, दूसरों के हुकूकों को छीनना चाहते हैं, दूसरे को पसंद नहीं करते। ऐसे समाज में हमने आज भी अपने अधिकारों को रखना है। तो ये एक आज़ाद संवैधानिक देश, लोकतांत्रिक ढांचे के देश में ये नहीं होना चाहिए था, मगर हो चुका है। अब हमें अपने अधिकारों की बात करनी है। हम सेकुलरिज्म पर विश्वास करते हैं। सेकुलरिज्म इस्लाम की बुनियाद है, हमारा मानना है। और बहुत सारे बुद्धिजीवी मुस्लिम स्कॉलर का भी ये मानना है कि सेकुलरिज्म इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है। हम बहुत कीमती इसको मानते हैं। संविधान ने भी ये अधिकार सभी को दिया है। हर इंसान का अपना खुद का एक वजूद होता है और उसके संवैधानिक अधिकार हैं, उसमें सेकुलरिज्म भी है। तो बराबरी के साथ साथ सेकुलरिज्म जब तक नहीं आएगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़हबों के भी सम्मान की जब तक बात नहीं होगी तब तक भाईचारा नहीं आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मजबूत राष्ट्र तथा उस मजबूत राष्ट्र के मजबूत लोगों को निर्माण करना हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके साथ साथ हम इंसाफ पसंद लोग हैं। इंसाफ सबसे पसंदीदा इस्लाम का काम है। मुसलमानों को इसको फॉलो करना चाहिए। इंसाफ के लिए, न्याय के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना और फंडामेंटल राइट में दिए गए इंसाफ को उसूल मानते हैं और सबको इंसाफ मिले, इसलिए हम बिना भेदभाव किए सबके साथ खड़े हैं। हम इंसाफ में आर्थिक इंसाफ, सामाजिक इंसाफ, शैक्षणिक इंसाफ, उसके साथ साथ हिस्ट्री, दंगे, मॉब लिंचिंग, अलग अलग मामलों में भी हम इंसाफ मांगते हैं। क्योंकि जब एक बराबरी की बात आती है तो सबके अधिकारों की बात होनी चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे वो किसी मज़हब, किसी पंथ या किसी तबके से आता हो। सबके न्याय की बात होनी चाहिए हमारी। उसके साथ साथ हमारी जो उसूल है उसमें हम आज़ादी की बात करते हैं। भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन सभी के आज़ादी का समर्थन करता है। भारतीय मुस्लिम युवा आंदोलन के वसूलों में आज़ादी, सभी की आज़ादी हम पोटेंशियल में रखते हैं। उसके आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमारे मेहनत रहेगी। आज़ादी बढ़नी चाहिए। आज़ादी लोगों के एक लोकतांत्रिक ढांचे में पनपने वाले मुल्क का बुनियादी हिस्सा है। उसकी एक अहमियत यह है कि किसी देश में अगर आज़ादी नहीं है तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। लोगों को बोलने की, रहने की, खाने की, धर्म मज़हब अपनाने की सारे तरीके की आज़ादी हो, किसी भी तरीका भेदभाव ना हो, यानी अपने देशभक्ति को साबित करने के लिए किसी को भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने की ज़रूरत ना पड़े। एक आज़ाद देश में देशभक्ति के नाम पर जो छलावा किया जा रहा है वो एक आज़ाद देश में देशभक्ति एक छलावा के अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप इसको प्रिपरेशन में या एक्सप्लेशन में देख लीजिए। एक आज़ाद देश में किसके खिलाफ आप आज़ादी की घोषणाएं दोगे? एक बाजू वाली माइनॉरिटी के साथ, या हिंदुओं के साथ, या मुसलमानों के सामने, दलित के सामने, महिलाओं के सामने, माइनॉरिटी के अलग अलग तबकों के सामने आज़ादी की घोषणा आज देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देशभक्ति ये एक आज़ाद देश में कितना माइनर प्रॉब्लम खड़ा कर सकती है ये भी आपने देखा है, मेजर प्रॉब्लम भी खड़ा कर सकती है, देखा है। यानी मेरी तरीके से जो मैं सोच रहा हूँ वो देशभक्ति, दूसरी तरीके से आ रही है वो देशभक्ति नहीं है। ये थोपना भी आज़ादी के खिलाफ है। एक आज़ाद मुल्क में आप किसके खिलाफ आंदोलन करना चाहते हो?
ये हो ही नहीं सकता। यानी इस देश का मुसलमान, इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का ओबीसी, इस देश के अदर माइनॉरिटीज़, इस देश के ओबीसी, महिलाएं, बच्चे, किसान, कौन आज़ादी के खिलाफ है? देश के खिलाफ है। अगर आप सर्वे करके देखोगे तो कोई भी इस देश के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ छल और कपट है, एक राजनीति का हिस्सा है, इसलिए इसको बार बार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि आज़ाद देश में लोगों के आज़ाद अधिकार हो, आज़ाद ख्याल लोग हो, तरक्की पसंद लोग हो, सबके अधिकारों की बात हो। ये हमारी मांगे हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक मामले में पिछड़े मुसलमानों को आगे करना सबकी जिम्मेदारी है। आर्थिक मामलों में पिछड़े हुए मुसलमानों को आगे करना सरकार की जिम्मेदारी है। शैक्षणिक मामलों में भी कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। आज तक मुसलमानों के कुंडू कमेटी के रिपोर्ट आपने देखे, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट देखे हैं। यानी आज के दौर में आज मैं आपको बता सकता हूँ कि कुंडू कमेटी के रिपोर्ट आप जहाँ भी मिलेंगे आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं मिले तो मैं आपको भेज दूंगा। 69% मुसलमानों के पास खुद की ज़मीन नहीं है। 95% मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। 90% मुसलमानों को बैंक लोन नहीं देता। ये जो सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है, इसके खिलाफ है हम चाहते हैं कि बराबरी, न्याय, इंसाफ, जमहूरियत, आज़ादी, ये सभी के हकदार मुसलमान भी हैं। मुसलमानों के अधिकारों का जब तक परीक्षण नहीं होगा, जब तक इस देश में उनके अधिकार माने नहीं जाएंगे, तब तक हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे। मुसलमान एक कोने में गिरते जाएंगे। उनके सामाजिक, शैक्षणिक और हेल्थ के मामले के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। एक कोने में धकली हुई कौम उभारना बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए मैं सारे देश के संविधान प्रेमी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप सारे लोग मिलकर साथ आइए। हम आपके साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, हम आदिवासियों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पासमानदा मुसलमानों के साथ हैं। सभी तरीके के जिन्होंने जुल्म सहे हैं वो लोगों के साथ हैं, वो भी लोग हमारे साथ आए। यही हमारी सोच है। हम मिलकर एक नया देश बनाएंगे, एक मुल्क के नई तरक्की की सोच और नया आयाम डालेंगे। इसमें सभी के अधिकार और सभी के तरक्की के रास्ते खुले होंगे और हमारे अधिकारों की भी रक्षा हो, संविधान के भी अधिकारों की रक्षा हो। हम उदारवाद के समर्थक हैं। यानी जो भी उदारवाद देश में पनपा है, इसकी वजह से ये देश इतने रंगों में बट के भी एक है, तो उदारवादी सोच की वजह से है। जितनी भी तरक्की हुई है वो उदारवादी सोच की वजह से हुई है। हम चाहते हैं कि सारे लोगों के त्यौहार पर खुशी और शामिल हो। हम चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर किसी भी मामले पर एक सॉल्यूशन निकालें। हम चाहते हैं कि 18 दिसंबर जो माइनॉरिटीज़ डे है उसको मनाना चाहिए। यानी सभी को पुरजोर तरीके से उसका समर्थन भी करना चाहिए। हमारे माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का दिन है वो, उसको मनाना हमारा काम है। अन्न सुरक्षा हो, शिक्षा सुरक्षा हो, हेल्थ सुरक्षा हो, इस तरह के अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे मुस्लिम कौम और बाकी गरीब तबके, उनको भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। हमारे मूवमेंट के उसूलों में हमने सबसे पसंदीदा काम ये किया है कि हमने, यानी हम आज नहीं है मगर आने वाले वक्त में 50% महिलाओं के अधिकार देंगे। अगर वो बराबरी के हकदार हैं, अगर वो न्याय पसंद लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो 50% अधिकार उनका बनता ही है। पॉपुलेशन के आधी पॉपुलेशन उनकी है, तो आधे अधिकार भी उनको मिलने चाहिए। हम उन सारे लोगों के समर्थन के साथ साथ मुस्लिम तरक्की पसंद खुले दिमाग के सोच के लोगों का भी समर्थन